अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, HYC सलमान जो BRS पार्टी में भी BRS पार्टी का भी लीडर है, हाल ही में मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन हुदूद में एक पोस्टर लगाया था राजा सिंह का, जो राजा सिंह के तस्वीर पर चप्पलों का हार बना करके एक तस्वीर लगाई थी मालूम राजा सिंह बोल करके, क्योंकि आए दिन टी राजा सिंह जो MLA है गोशा महल के, उनकी जानिब से लगातार ख़ास तौर के कम्युनिटी को टारगेट बनाया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भी गलत अल्फाजात का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर कई FIRs हुए, कई केसेस हुए थे, लेकिन हाल ही में वो कई केसों में बरी हो गए। बरी होने के बाद जो जजमेंट आया, वो जजमेंट किस बुनियाद पर बरी किया गया, अब इस तरह से पुलिस की किस तरह की तहकीकात थी, ये तमाम चीज़ों का HYC सलमान सवाल कर रहे थे। और इसके अलावा हाल ही में जो जुबली हिल्स में इलेक्शन हुआ, वो जुबली हिल्स इलेक्शन में सही फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, इसके ताल्लुक से एक पिटिशन भी फाइल किया गया। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ये प्रेशर डाला जा रहा था कि ये पिटिशन वापस लें, नहीं तो आपको रोडी शीट और खोल दी जाएगी, आपको परेशान किया जाएगा। ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। RS प्रवीण कुमार जो साबिक़ा IPS ऑफिसर और मौजूदा BRS पार्टी के लीडर हैं, वो आज केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल को देखने के लिए आए थे। सलमान से मुलाकात करने आए। मुलाकात करके मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये सारे बातों का खुलासा किया। नाज़रीन, 2 दिन 3 दिन पहले से लगातार पुलिस का जुल्म और पुलिस की जानिब से परेशान किया जा रहा था। सलमान की फैमिली को, सलमान के वालिद को ढकला गया और उनकी जो ख़वातीन होते हैं मकान में, उनके साथ बदसलूकी की गई, गलत बातें की गई, इस तरह का कहना है। अगर ये पुलिस ऐसा कर रही है तो फिर पुलिस पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। इस तरह से ये भी बताया गया कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन पर प्रेशर डाला जा रहा है पुलिस की जानिब से, आला अहदेदारों की जानिब से, कि फ़ौरन इनको डिस्चार्ज दें, उसके बाद से हम इनको अरेस्ट करेंगे। इस तरह का पुलिस का मिजाज है। पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है, पुलिस किसके लिए काम कर रही है। इस मुल्क में संविधान है, कानून है, इससे बड़े कोई नहीं हो सकते। अगर कोई इख्तिदार में रह करके इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, तो फिर आने वाला वक्त आप इख्तिदार से हटेंगे, फिर आपको भी समझना होगा। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से राजा सिंह बोलते रहे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR तो कई हुए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो एक MLA है। और क्या कांग्रेस पर अब इल्ज़ामात लगने लगे हैं, कांग्रेस की पॉलिसियों पर इल्ज़ामात लगने लगे हैं। अब शक होने लगा है अवाम को कि क्या अब कांग्रेस, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है तेलंगाना में, क्या भारतीय जनता पार्टी के रास्तों को आसान कर रही है तेलंगाना में। अब इस सब में बड़े सवाल हैं। किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिस तरह से सलमान की जो भी गलती है, सलमान अगर गलती करे हैं तो उस पर केस होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी एतबार से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, मकान में दाखिल हो रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये कैसा तरीक़ा है पुलिस का। इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब इस सवाल को लेकर के पुलिस के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोर्ट को जाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से पुलिस का रवैया है, जिस तरह से पुलिस काम को अंजाम दे रही है, ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल फ़िलहाल HYC सलमान दवाखाने के अंदर है, ज़ेर इलाज है, और उनके वालिद ने भी कहा कि पुलिस की जानिब से बहुत हरासमेंट किया जा रहा है। क्राइम टू से बात करते हुए उन्होंने सारे तफसीलात बताई और अतराफ़ केयर हॉस्पिटल को घेर चुके हैं और हर किसी पर नज़र रख रहे हैं कि ऐसे जैसे कि ये बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। बड़े बड़े क्राइम करने वाले चोर जो आवाम को लूटे हैं, यतीमों का, बेवाओं का हक मार के खा रहे हैं, वो लोग तो बच के जा रहे हैं। वफ़ की जायदादों के लुटेरे, गवर्नमेंट की ज़मीनों के लुटेरे, अवाम के लुटेरे, अवाम के हक को मारने वाले लोग आज बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक सवाल करने पर के राजा सिंह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का जो थाना है सलमान ने, उसके खिलाफ इस तरह की
कार्रवाई की जा रही है, ताकि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी एमएलए के खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपका यही असर होगा, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आपके पीछे लग जाएगी। अब सवाल उठने लगे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल उठने लगे हैं। कोई पार्टी के लोग सलमान से मिलने नहीं आए, वो चंदे का मामला है, वो अलग मैटर है, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से सलमान ने 2 इश्यू उठाए थे, एक राजा सिंह का और एक जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन हुआ है उसके ताल्लुक से, और वो कोर्ट में पिटीशन डाले हैं, इससे आने वाले टाइम में कांग्रेस हुकूमत को मुश्किल हो सकती है। तो ये 2 मसलों में लगातार सलमान को परेशान हिरासा किया जा रहा है। आरएस प्रवीण कुमार जो बीआरएस पार्टी के लीडर हैं और साबिक़ आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। अब आप बताइए कि ये कहाँ तक सही है। एक शख्स सवाल करता है, हमारे संविधान में, हमारे इस मुल्क में सवाल करना हमारा हक है, ये हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। हो सकता है तरीका गलत है, अगर तरीका अलग है, गलत है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई करिए। लेकिन इस तरह से एक पुलिस का बड़े पैमाने पे हुजूम जाना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ख़वातीन के साथ डर खौफ पैदा करना, ये ठीक बात नहीं है। ऐसा लगता है कि पुलिस ही खुद लैंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस तरह के लैंड ऑर्डर ख़राब करने में। यही बातों का खुलासा प्रवीण कुमार ने किया। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं शेख शफी की ये रिपोर्ट। आज हम केर बंजारा हॉस्पिटल का आया है हमारा यू नेता, बीआरएस के यू नेता और बहुत मशहूर सोशल एक्टिविस्ट सलमान, HYC सलमान कहते हैं हम सब लोग उसको। वो सलमान खान अभी बहुत बुरी तरह बीमार, मतलब उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका कंडीशन इतना ठीक नहीं है हॉस्पिटल में, तो हम उसको देखने के लिए आए हैं। सलमान खान आप सभी लोग जानते हैं कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के दौरान ये इलेक्शन के ख़िलाफ़ नाजायज़ इलेक्शन है करके एक पिटीशन भी डाला था। लेकिन आज कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी का सरकार, वो पिटीशन विड्रा करो तब भी आपके ऊपर ये केसेस कम होते हैं, अदरवाइज़ आपको राउडी शीट और एक राउडी शीट और एक राउडी शीट, जितने भी सस्पेक्ट शीट, जितने भी केसेस आपको दर्ज करते रहेंगे करके धमकी दे रहे। सरकार के धमकी इसीलिए कर रहे कि वो सलमान, वो जुबली हिल्स के इलेक्शन का पिटीशन को वापस लेने का, तो इसके वजह से सलमान खुदकुशी का अटेम्प्ट भी करना पड़ा। उसके वजह से उसका हालत बहुत गंभीर है हॉस्पिटल में, तो वो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सलमान के लिए। लेकिन हैदराबाद पुलिस रेवंत रेड्डी के आदेश के अनुसार हैदराबाद पुलिस पूरा मफ्टी में टास्क फोर्स वाले पूरे हॉस्पिटल के इधर उधर घूम रहे। हॉस्पिटल का डॉक्टरों को फोर्स कर रहे कि सलमान को डिस्चार्ज करो, हम उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना है। जेल किसको भेजना है आप लोग? जो यहाँ के माहौल को, गंगा यमुना तहजीब का जो माहौल है, वो माहौल को ख़राब करने वाले फ़िरका परस्तों को तुम जेल भेजो। पहले जो शांति को हिफाजत करने वाले, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को हिफाजत करने वाले, यह लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसको उसका हिफाजत करो। तो सलमान को क्यों सता रहे आप लोग? अगर तुमको नोटिस ही सर्व करना हो तो तुम जाके उसके घर में नोटिस सर्व करो। उसका पिताजी को घायल करने का क्या ज़रूरत है? कहाँ है उसका पिताजी? उसका देखिए, उसका पिताजी का हालत इतना गंभीर है, पुलिस वाले मारे उसको। एक सीनियर सिटीजन को बुरी तरह मारने का क्या ज़रूरत है? हाँ, एक सीनियर सिटीजन को इतना बुरी तरह मारे, उसका बहन को जो है, सलमान के बहन को और जितने भी औरत है वो लोगों को भी बुरी तरह गाली दिए। क्या कोई तमीज़ है ये? क्या यही सीखा आप लोग पुलिस वाले? तो इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि सलमान को अगर नोटिस सर्व करना हो तो आप जाके उसके घर में उसका तबीयत ठीक करने के बाद नोटिस सर्व करो। ऐसे बहुत सारे गुंडे हैं, बहुत सारे मुजरिम है, वो आज ओपनली कांग्रेस के कंडुआ पहन के घूम रहे, कब्जा कर रहे, लोगों को मार रहे। पहले उसको गिरफ्तार करो। रेवंत रेड्डी का सहारा लेके, रेवंत रेड्डी का नाम बोलते हुए बहुत सारे गुंडे हैदराबाद में जितने भी ज़मीन है वो पूरों को कब्जा कर रहे, पुलिस वालों का पोस्टिंग भी दिलवा रहे।
वो जग्गा रेड्डी साहब ने 2 गुंडों को 2 रोड शीटर को लेकर पुलिस वालों को बुरी तरह गाली दिया। पहले जग्गा रेड्डी को अरेस्ट करो ना। जग्गा रेड्डी इतना बुरी तरह पुलिस वालों को गाली दिए, पहले उसको अरेस्ट करो। रेवंत रेड्डी साहब पूरा मारने का मौत का भाषा बोल रहे, पहले उसको अरेस्ट करो। ये बेचारा एक जायज़ रूप में जो संघर्ष कर रहा है उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? तो हम फिर पुलिस वालों को वार्निंग देते हैं, देखो हमको भी मालूम है कानून, हमको भी मालूम है संविधान, हम दस्तूर के जितने भी हक है, दस्तूर जितने भी हक दिया है वो हक के बारे में हमको भी जानकारी है। आर्टिकल 14 मालूम है, आर्टिकल 15 मालूम है, आर्टिकल 21 भी हमको मालूम है। आपने बताया इसके बाद क्या उसका हक है भाई, आपने अच्छा काम किया। खंडन करते हैं। तो रेवंत रेड्डी साहब अगर आपको अगर सहारा आपको मुकाबला करना है तो हमसे मुकाबला करो, जायज़ रूप में मुकाबला करो, कानून के मुताबिक मुकाबला करो, दस्तूर के मुताबिक मुकाबला करो। मगर ये क्या बोलते हैं नाजायज़ रूप में पूरे फॉल्स केसेस लगाना, फॉल्स FIR लगाना और हॉस्पिटल में मफ्ती पुलिसों को भेजना और उसके वालिद साहब को घायल करना और उसके घर में जो औरतें हैं उसको बहुत बुरी तरह भाषा करना, गाली देना, ये पुलिसिंग नहीं है, ये गुंडागिरी है। तो इसको पूरा खंडन करते हैं। और सलमान को अगर कुछ हो गए तो ये हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और रेवंत रेड्डी और होम मिनिस्टर जो भी है वही जिम्मेदारी लेना पड़ता। हम इसका खंडन करते हैं और सलमान को कुछ भी नहीं करने का है, अगर करना है तो जायज़ रूप में कीजिए। कांग्रेस का पुलिसिंग है कहाँ? कांग्रेस और बीजेपी बंडी संजय साहब और रेवंत रेड्डी साहब, किशन रेड्डी साहब, रेवंत रेड्डी साहब, ये सब लोग एक ही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़े भाई, बीजेपी छोटे भाई कांग्रेस। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ रेवंत रेड्डी साहब खुद बोला है निर्मल में, मोदी साहब बड़े भाई, मैं छोटे भाई। तो बड़े भाई का इंस्ट्रक्शन छोटे भाई अमल कर रहे हैं, इसीलिए तो आज मफ्ती पुलिस वाले पूरा आके हमारा सलमान साहब को तंग कर रहे हैं। तो हम यही मांग है, हमारा यही डिमांड है, जो भी करना है जायज़ रूप में करो। पहले पुलिस वालों को जो गाली दिया वो कांग्रेस लीडर को पकड़ो, जो कब्जा कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी का दोस्त है वो सब लोगों को पहले जेल में डालो, तब हमारे घर आ जाओ, हम देखेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ। उम्मत की लड़ाई है और मुझ पर और मेरे फैमिली पर पुलिस का 3 दिन से जुल्म है। मेरे वालिद साहब को 25 से 30 पुलिस वाले मिलके पुलिस घर में आके ढकल दिए, जिसके उनका हाथ ज़ख्मी है, पूरा हाथ खून जम गया। खैर, मैं अब केयर हॉस्पिटल बंजराइच रोड नंबर 1 पर मौजूद हूँ। रात में 10 बजे मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस हॉस्पिटल पे प्रेशर कर रही। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि जो जजमेंट को मैं एक्सपोज करा उससे हुकूमत परेशान है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि राजा सिंह कैसा बरी हो गया किसी को नहीं मालूम चल सके। वो मैं आपको बताया, वाकिफ़ कराया कि किस तरह से राजा सिंह को बरी कर दिए। पूरे लोग मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं, कोई भी नहीं चाहते कि राजा सिंह किस तरह बरी हुआ मालूम चल सके। मैं आप लोगों को बताया, वो अल्फाज कुरान में नहीं है, मगर कुरान का हवाला देते हुए जजमेंट में लिखे और राजा सिंह बरी हो गया। आज मैं बताया तो ये लोगों को तकलीफ़ हो गई। बहरहाल मुसलमान, मैं केयर हॉस्पिटल बंजराइच रोड नंबर 1 पे मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह 10 बजे रात में मुझे ये लोग अरेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा साथ दे तो नहीं, मेरे फैमिली का तो साथ देंगे। मेरी फैमिली को भी परेशान कर रही है, हॉस्पिटल में बहुत परेशान कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहली बार मीडिया के सामने आ रहा हूँ। मेरा नाम हकीम ख़ान है, मैं HYC सलमान का वालिद हूँ। मेरे बच्चे से एक नादानी हुई थी। राजा सिंह मलून की तस्वीर जो कि नाज़ेबा तरीक़े से लगाए थे उन्होंने,
जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करते हुए मेहदीपट्टनम एफआईआर की और उसी वक्त मेरे घर पे आके टास्क फोर्स पूरी हरासानी, मेरे घर को फिज़िकल असल्ट करे, मेरे घर में आके जितना गड़बड़ करना था पुलिस आउट ऑफ द लॉ जाके करी। और वो ये समझ ले रहे कि ऐसा करने से हम खामोश बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरे 5 बेटे हैं, 50 बेटे भी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। ये नाजायज़ अगर ये राजा सिंह मलून के ऊपर यही पुलिस जब एक्शन ले लेती, आज ये मासूम बच्चे ये परेशानियां नहीं उठाते थे। आज मेरा बच्चा और एक नादानी करा, सुसाइड अटेम्प्ट करा, ये पुलिस की हरासानी की वजह से। और ये पुलिस अब सुबह में जब ये स्टेटमेंट लिए केयर हॉस्पिटल में सलमान से आके लेने के बाद में स्टेटमेंट की कॉपी भी नहीं दे रहे थे। मेरे प्रोटेस्ट के बाद में मेरे को कॉपी दी गई। आज फिर पूरी केयर को छौनी बना दिया टास्क फोर्स आके यहाँ पे। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मेरा बच्चा मलून राजा सिंह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते? गुनाह है क्या? आवाज़ उठाना गुनाह है? गुनाह हो गया क्या कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना के पास? तो मैं पहली बार आके बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये राजा सिंह के ख़िलाफ़ आवाज़ अगर ये उठाना गुनाह है तो ये गुनाह 1000 बार करने के लिए तैयार हैं हम। और ऐसे मेरी 1000 औलाद कुर्बान हैं। ये इसी की तरफ से आज मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है ICU में। उसको भी हरासा करने के लिए पूरा छौनी बना दिए केयर हॉस्पिटल को। पूरे टास्क फोर्स आज यहाँ पे मौजूद है। यही टास्क फोर्स, यही पुलिस, यही जब राजा सिंह मलून ये काम करा तो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिए। उलमाओं को जाके DGP के साहब के पास रिक्वेस्ट करना पड़ा था मगर एक्शन नहीं लिए। आज रातों रात इतना एक्शन क्यों? किसके इशारे पे काम कर रहे? क़यादत खामोश क्यों है? तो आप तमाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आप हमको सबको हुजूर के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।